नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं और एचपी पटवारी क्लास 8 है आज, ठीक है। और हिंदी ग्रामर हम यहाँ पे जग करने वाले हैं। व्यंजन के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। स्वर के बारे में हम बात कर चुके हैं पहले ही, तो आपको मैंने पहले ही बताया था परंपरागत रूप से 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आज की वीडियो में जो कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, तो आप इसको जो अच्छे से देखिएगा। उच्चारण स्थान के बारे में जो हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, और अयोगवाह, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण के बारे में हम यहाँ पे जो आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दूसरा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। समूह को क्या कहते हैं, ये भी आपको कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर देना। तीसरा आपको याद रखना है भाषा के आधार पर जब पहला राज्य कौन सा बनाया गया था, भाषा के आधार पर प्रथम राज्य कौन सा बना था, ठीक है। 1953 में ये राज्य बना था। ये पिछली बार क्वेश्चन आया था, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है इस बार भी, ठीक है। इन क्वेश्चन का आंसर जो टेलीग्राम पे दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन पे भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, वहां पे आपको जो जरूर मिलता है, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको जो यहाँ पे अपडेट देता रहता हूं। और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टोर सेक्शन के अंदर आपको जाओ नोट्स मिल जाएंगे वहां पे, इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के, जो आपको एचपी पटवारी में जाओ आपको काफी लाभदायक रहेंगे, तो आप उसको जो एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर, बात करते हैं हम थोड़ा सा। तो आज हम यहाँ पे व्यंजन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? व्यंजन के बारे में जाओ बात करनी है। तो याद रखना है व्यंजन क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। याद रखना है क से लेकर ख, ग, घ, छ, छ, ज, ट, सब क्या है? व्यंजन है, ठीक है। याद रखना है कि ये जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोल जाते हैं। याद रखो कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप व्यंजन बोलते हैं। कभी डेफिनेशन में आ गया, आपसे पूछ रहा कि व्यंजन क्या होते हैं, तो बोलना है कि ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप व्यंजन बोलते हैं। जैसे कि क आपका व्यंजन है। क्या है? क आपका व्यंजन है। जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो क में से अ निकाला जाता है बाहर, अ निकलता है बाहर, और क में हलंत लग जाता है, ठीक है। तो यहां पे देखो ये क्या है? आपका स्वर है। तो ऐसे वर्ण जो कि आपके स्वर के बिना नहीं पुकार जा सकते उनको क्या बोलते हैं? आप व्यंजन बोलते हैं। अब ये क्या है? क के नीचे क्या है? आपका ये जो मैंने लाइन लगाई है, ये आपका क्या है? हलंत है। क्या बोलते हैं इसको? हम हलंत बोलते हैं। जब ये हलंत लग जाता है कहीं, यानी कि इसमें से बाहर हो चुका है, अलग हो चुका है, स्वर जो है अलग हो चुका है। और ये जो जब हलंत लग जाता है, ये डिनोट कर रहा है कि ये जो क वर्ड है वो आपका आधा हो चुका है, वो क जो है वो हाफ हो चुका है, ठीक है। याद रखना है। तो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो क्या बोलते हैं? आप व्यंजन जो बोलते हैं। अब याद रखना है कि उच्चारण के आधार पर, लेखन के आधार पर, उच्चारण के आधार पर याद रखना है कितने व्यंजन हैं। कितने व्यंजन है उच्चारण के आधार पर? 35 व्यंजन है। कितने व्यंजन है? 35 व्यंजन है। और लेखन के आधार पर 35 व्यंजन है प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन है। आपको बता दूं क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके संयुक्त व्यंजन हैं। अब यहां याद रखो, हमने तो पढ़े हैं 33 व्यंजन होते हैं, लेकिन यहां पे 35 लिखा हुआ है। तो याद रखें इन 35 में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। इन 35 में 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ड और ढ, ये द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। परंपरागत रूप से व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 व्यंजन है। कितने? 33 व्यंजन है। लेकिन लेखन के आधार पर 35 व्यंजन है, और आपका जाओ उच्चारण के आधार पर भी 35 व्यंजन है। परंपरागत रूप से जाओ 33 व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको ध्यान देना है अच्छे से। अब मैं यहां पे जाओ वर्गीकरण करूंगा व्यंजनों का, ठीक है। वर्गीकरण करूंगा व्यंजनों का।
तो स्पर्श व्यंजन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ऐसे व्यंजन जो किसी जगह पर स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्श जब हम उसको बुलाएंगे, बोलेंगे, जब उनका उच्चारण करेंगे तो या तो वो हमारे कंठ पे जो टकराएंगे या तालू पे, तालू होता है जो आपका ऊपर वाला भाग है मुंह का, उसके पिछले भाग पर जब जीभ टकराती है तो तालू पोर्शन है, या फिर वो मुर्दा, जब जीभ आपके अगले पोर्शन पे टकराएगी मुर्दा। अगर आपके जो आवाज दांतों से निकल रही है, ठीक है, दांतों पे टकरा रही है, ठीक है, वो आपका दंत हो गया। अगर आपके ओठ पे टकरा रही है तो आपका वो ओष्ठ हो गया। तो याद रखना स्पर्श व्यंजन में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ की बात करेंगे। तो जितना भी क वर्ग है वो सब क्या है, कंठ से होता है। जितना भी च वर्ग है वो आपका तालु से होता है। जितना भी आपका ट वर्ग है वो आपका मूर्धा से होता है। जितना भी आपका त वर्ग है वो आपका दंत से होता है, और जितना भी आपका प वर्ग है वो आपका ओष्ठ से होता है। इतना आपको याद रखना है। तो याद रखना है क, ख, ग, घ, ग, ये सब क्या है, क वर्ग है। इनकी जो ध्वनि क्या है, उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। देखिए तालु में च वर्ग आता, च, छ, ज, झ, य, ठीक है, ये आपके तालु वर्ग वाले हैं। उच्चारण स्थान इनका जो तालु से होता है। मूर्धा में आपको याद रखना ट वर्ग, ट, ठ, ड, ये आपका दूसरा जो द्विगुण व्यंजन ढ, और ये आपका दूसरा जो द्विगुण व्यंजन, ठीक है ना, त, थ, द, ध, न, ये आपके दंत से होते हैं। और प, फ, ब, भ, म, ये आपके ओष्ठ से होते हैं। तो क, ख, ग, घ, ग, का, ज, आपका उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। च, छ, ज, झ, का, ज, उच्चारण कहां से होता है, तालु से होता है। ट, ठ, ड, ढ, न का ज उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से होता है। त, थ, द, ध, न का उच्चारण कहां से होता है, दंत से होता है। प, फ, ब, भ, म का उच्चारण कहां से होता है, ओष्ठ से जो होता है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको दो तीन चीज और बताता हूं, ठीक है, दो तीन चीज बता रहा हूं। यहां पे दो वर्ड हैं, घोष, एक वर्ड है घोष, एक है आपका प्राण। देखिए घोष होता है कि जब आप किसी चीज का उच्चारण करोगे, जब आप किसी चीज का उच्चारण करोगे तो कंपन महसूस भी होता है, कंपन महसूस भी नहीं होता है। तो जहां पे कंपन महसूस नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, हम अघोष बोलेंगे, और जहां पे कंपन महसूस होगा उसको क्या बोलेंगे, आप सघोष बोलेंगे। तो याद रखना है पहला और दूसरा व्यंजन आपका अघोष होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा जो व्यंजन है वो आपके क्या है, सघोष है। याद रखना है, ठीक है। अब याद रखिए प्राण के आधार पर कि किसी जो व्यंजन को पुकारते वक्त आपको ज्यादा प्राण लग रहे हैं या कम प्राण लग रहे हैं। तो प्राण के आधार पर यहां पे बोला गया है दो प्राण हैं, एक है आपका महाप्राण, दूसरा है आपका अल्प प्राण। देखिए जब आपको ज्यादा जब प्राण लगेंगे तो आपका महाप्राण, जब आपको कम प्राण लगेंगे बोलते वक्त तो आपका अल्प प्राण। तो याद रखना है अल्प प्राण कौन से हैं, वो है आपका पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, और महाप्राण कौन से हैं, दूसरा और चौथा व्यंजन। ये आपको याद रखना है। अब यहां पे देखिए मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और। ये है फर्स्ट लाइन, ये क्या है, फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये थर्ड लाइन है, ये फोर्थ लाइन है, ये फिफ्थ लाइन है। इसका मतलब है कि ये पहला व्यंजन, ये दूसरा व्यंजन, ये तीसरा व्यंजन, ये चौथा व्यंजन, ये पांचवा व्यंजन। अभी आता हूं मैं अघोष के ऊपर। मैंने बोला पहला और दूसरा व्यंजन आपके अघोष होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में क्या आएंगे, सारे के सारे अघोष आएंगे। इनको पुकारते वक्त कम जाओ कंपन महसूस होता है। अब देखो सघोष पे तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन आपके जो सघोष होते हैं। तो ये देखो तीसरा सघोष, चौथा भी सघोष और पांचवा भी सघोष। ये आपको याद रखना है। तो इनको जो पुकारते वक्त अधिक समय लगता है। अब प्राण पे आते हैं तो दूसरा और चौथा जो आपके महाप्राण वाले हैं, इनको जो प्राण जो ज्यादा लगते हैं। तो दूसरा कौन सा है, ये आपके महाप्राण वाले हैं, ठीक है, महाप्राण। चौथा कौन सा है, ये भी महाप्राण वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए आपका पहला, तीसरा और पांचवा आपके ये
अल्प प्राण वाला है, इसको इनको बोलने में कम समय लगता है। तो ये आपका अल्प प्राण है, ये तीसरा वाला भी अल्प प्राण है, और आपका ये पांचवें वाला भी अल्प प्राण है, याद रखना है। अब ये देखिए लास्ट वाली जो लाइन है, पांचवे जो आपके स्पर्श व्यंजन है, पांचवे जो लाइन है, ये सब आपके क्या है, आपके ये नासिक के हैं। तो इनको क्या लिख सकता हूं मैं आपके यहाँ पे, पांचवी लाइन क्या है आपकी, वो कंप्लीट नासिक के है। इनको जो हम नाक से जो बोल सकते हैं, इनको जो है नाक से, इनकी जो ध्वनि है आपकी वो नाक से आती है। तो हमने कल बताया था आपको, ये तो आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपको कल मैंने बताया था कि अंतस्थ भी होते हैं और उष्मा भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके व्यंजन है, तो इनका तो जो यहां पे उच्चारण स्थान नहीं दिया गया है। तो सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे क्या हैं, ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और ये क्या है आपके अंतस्थ व्यंजन और ये उष्मा व्यंजन है। तो अंतस्थ में आपको याद रखना है य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ आते हैं। पेट कटा श, स, ह आपके ये उष्मा में आते हैं, याद रखना है। आगे चलता हूं थोड़ा सा। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे सेकंड में अंतस्थ की, अंतस्थ व्यंजन की। ऐसे व्यंजन जब स्वर और व्यंजन का मेल होता है तो उसमें बीच में जो आपके स्थित होते हैं व्यंजन आपके, वो अंतस्थ होते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहां पे य, र, ल, व, ये सब क्या है आपके अंतस्थ हैं। य की आवाज आती है आपकी तालु से, तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु होगा, ठीक है, याद रखना है। र की आवाज आती है आपकी दंतमूल से, दंतमूल यानी कि दांत और मसूड़े के बीच में जो आवाज जो टकराती है, दांत और मसूड़े के बीच में से, ठीक है। तो यानी कि दंतमूल से इसकी जो आवाज आ रही है। ल की आवाज भी कहां से आ रही है, दंतमूल से ही, यानी कि दांत और मसूड़े के बीच में से जो मूर्धा से जो इसकी जो आवाज आ रही है, दांत और मूर्धा के बीच में से मसूड़े से जो इसकी वजह आवाज आ रही है, तो आपका दंतमूल है। और व में आपको याद रखना है कि आपका ये दंत ओष्ठ से आती है, यानी कि इसमें ओष्ठ भी है, आपका दांत भी है, ठीक है। य, र, ल, व, तो य का तालु, र का दंतमूल, ल का दंतमूल और व का दंतोष्ठ। और ये याद रखना है आपको, सारे के सारे क्या हैं, ये आपके सघोष हैं। क्या है ये, सघोष है। इनको जो पुकारते वक्त आपका कंपन महसूस होता है। और याद रखना है यहां पे प्राण कम लगते हैं, प्राण जो कम लगते हैं, ये अल्प प्राण भी है, ठीक है। अब दूसरे आते हैं आपके उष्मा, उष्मा संघर्षी। ये ऐसे शब्द हैं जहां पे आपको संघर्ष लग रहा है, जहां पे आपको महाप्राण लग रहा है। क्या लग रहा है, महाप्राण लग रहा है। और कंपन भी महसूस जो नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखना है। कंपन भी जो यहां पे महसूस जो नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देखिए यहां पे श, पेट कटा श, स और ह, ये सब आपके उष्म संघर्षी हैं। क्या है, उष्म संघर्षी हैं। श का जो उच्चारण स्थान तालु है, पेट कटा श का जो मूर्धा है, ठीक है। स का उच्चारण स्थान जो दंतमूल है, और ह का उच्चारण स्थान पिछली बार पूछा गया था कंठ है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ये ह। पिछली बार ये एचपी पटवारी में था, पिछली बार पूछ लिया गया था। आपको ध्यान देना है ह का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अब मैंने आपको बताया कि उष्मा संघर्षी या के महाप्राण होते हैं और आपके अघोष होते हैं, लेकिन ह जो है आपका वो सघोष है। क्या है, सघोष है, और ये महाप्राण है, ठीक है। तो यहां से आपको क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा उष्मा संघर्षी जो है वो आपका सघोष है और महाप्राण है। तो उष्मा संघर्षी में आपका जो ह आपका सघोष है, ठीक है। और कंठ से इसकी जो ध्वनि जो निकलती है, याद रखना है। अब मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि एक होते हैं आपके उतक्षिप्त, उतक्षिप्त ये आपके द्विगुण व्यंजन है। कौन से व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन है। तो मैंने आपको द्विगुण व्यंजन बताए, ड और ढ मैंने आपको जो द्विगुण व्यंजन बताए। तो इनका जो हिंदी में विकसित जो व्यंजन हिंदी में विकसित किए गए ये व्यंजन, और इसको संस्कृत में जो कहीं भी देखा नहीं गया है। तो याद रखना है ड का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है, और ये सघोष है। क्या है, सघोष है, और यहाँ पे कम प्राण लगते हैं, याद रखना है। और ढ का उच्चारण स्थान क्या है, ये भी मूर्धा है, यहाँ पे भी सघोष है, लेकिन यहाँ पे महाप्राण जो लगते हैं, ठीक है। जब आपको बोलने में जो प्राण जो लगे तो आपका महाप्राण, जब आपको बोलने में कम प्राण लगे आपको अल्प प्राण। देखो ड मैं बोल रहा हूं, डल, ड, ड,
ठीक है, तो ड में आपको कम प्राण लगे हैं, लेकिन ढ बोलूंगा, ढ अंदर से आवाज आएगी, हवा आएगी, ठीक है, तो आपका महाप्राण हो गया वो, ठीक है, इसको आपने ध्यान देना है। तो ये आपको उत्तक्षिप्त याद रखने हैं, द्विगुण व्यंजन है सारे के सारे, क्या है ये, द्विगुण व्यंजन है। अब पिछली बार पूछा गया था अयोगवाह में से भी क्वेश्चन, अयोगवाह में से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अयोगवाह में आपको याद रखना है कि अयोगवाह में इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में है कि जितने भी आपके अनुस्वार होते हैं और जितने भी विसर्गे होती है वो आपके जो अयोगवाह में आते हैं, अनुस्वार एवं विसर्ग आपके अयोगवाह में आता है। जैसे अ के ऊपर अंग की बिंदी लगी तो ये क्या लग गया, अनुस्वार हो गया। अगर अ के पीछे विसर्गे लगी, दो बिंदु लग गए इस तरह से, तो ये आपका अह हो गया, अंग अह, तो ये क्या है आपके अनुस्वार और विसर्ग है, तो ये क्या है आपके सारे के सारे अयोगवाह है, ठीक है। नुक्ता या दो बिंदु लास्ट में लग गए आपके, जाओ क्या हो गया, अनुस्वार और विसर्ग जाओ आपके हो चुके हैं। इसको आपने याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इतना आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना है। आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा, मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं कि नासिका से वर्ड निकलने वाले, एक तो अंग हो गया आपका नासिक से वर्ड निकलने वाला, एक आपका ग हो गया, य हो गया, न हो गया, न हो गया, ये म हो गया, ये नासिका से निकलने वाले, नाक से निकलने वाले वर्ड हैं। और देखो दंत मूल से निकलने वाले वर्ड यानी कि मसूड़े से निकलने वाले वर्ड हैं र और ल, इनको हम क्या बोल सकते हैं, वत्सरे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वत्सरे भी बोल सकते हैं, तो ये दंत मूल से हैं। और दंत से निकलने वाले जो वर्ड हैं, जितना भी आपका त थ द ध न है, त थ द ध न है वो आपका दंत से है और स आपका दंत से है, ठीक है। अब देखिए दंत ओष्ठ से निकलने वाला वर्ड है आपका व, ओनली व दंतोष्ठ से है। और ओठ, ओष्ठ से जाओ निकलने वाला, ओठों से निकलने वाला वर्ड कौन सा है आपका, ऊ है और ऊ है। और जितना भी प फ ब म, ब म, प फ ब भ म, ये सब आपके ओष्ठ से निकलने वाले वर्ड हैं। और कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ से निकलने, कंठ भी और ओष्ठ से भी निकलने वाले वर्ड कौन से हैं आपके, ओ औ, और ये जो डॉक्टर वाला औ होता है वो आपका कंठोष्ठ से निकलता है। अब आपको पूछा जाता है मूर्धा से निकलने वाले वर्ड, जो मूर्धा से निकलते हैं, तो याद रखना है जो री होता है, ऋषि वाला री होता है, ट ठ ड ढ न, ये सब आपके मूर्धन्य है। और पेट कटा श मूर्धन्य है। उसके बाद आता है तालु से निकलने वाले वर्ड, ठीक है, च वर्ग, च छ ज झ और य आपका तालु से निकलने वाले वर्ड हैं। और य और श और ई आपका ये तालु से निकलने वाले वर्ड हैं। अब देखिए जो कंठ तालु है, कंठ तालु से निकलने वाले वर्ड कौन से हैं, वो आपका ए और आई जो कंठ तालु से निकलने वाले वर्ड हैं। और कंठ से निकलने वाले क ख ग घ ग कंठ तालु से जो निकलने वाले वर्ड हैं। आ अह और ह, ये आपके कंठ से निकलने वाले वर्ड हैं, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक अच्छे से। और जो भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और देखो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, ध्वनि भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इसको हम, ध्वनि भी बोल देते हैं। और देखो वर्णों का व्यवस्थित सू को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वर्णमाला बोलते हैं। और भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना था, पहला आंध्र प्रदेश बना था, ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।